नमस्कार मित्रों। तो उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी एक नई वनस्पति है जो आपके घर के अगल बगल आपने बहुत देखी होगी, परंतु आप उसका उपयोग नहीं करते और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जो गांव के लोग हैं उनने जाने अनजाने में उसको काफ़ी खाया होगा, और परंतु उसके जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में उनको नहीं पता कि इस वनस्पति का यूज हम कर तो रहे हैं, परंतु इसके कौन कौन से फायदे हैं या इसको हम ठीक तरीका से कैसे यूज में लाएं ताकि इससे और हमें जो हेल्थ के बेनिफिट्स हैं वो मिल पाए हैं। तो एक ऐसी ही वनस्पति है जो आप देख लें। आप जो देख रहे हैं ये काली मकोई, जो आपके घर के अगल बगल खाली पड़े खेतों में या रोड के किनारे ये मिल जाती है, और ये साल के 12 मास आपको हरी भरी मिलती है मकोई। इसकी दो प्रजातियां होती हैं, एक तो ये काली मकोई जिसमें काले फल आते हैं, इसमें फल है नहीं, और एक दूसरी जिसमें लाल फल आते हैं। तो ये जो दोनों मकोई है, और तीसरी जिसको हम रसभरी बोलते हैं वो मोटी वाली मकोई होती है, उसको रसभरी बोलते हैं। तो इसको छोटी मुकैया या काली मुकैया के नाम से जानते हैं। इसको कागमाक्ची भी बोलते हैं, मकोई भी बोलते हैं मुकैया, इसको बहुफला भी बोलते हैं, और इसका बॉटिकल नाम सोलियम नाइग्रेम है। तो इस मुकैया का उपयोग कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान के बारे में आप जान लें। इसके पत्ते जो है पालक की तरह कुछ इस प्रकार आपको दिखेंगे, और इसके जो बीज हैं या इसके जो फूल हैं ये जोड़ों में आते हैं इस प्रकार, और इसके फल भी कच्ची हालत में कच्चे होते हैं, और पक जाने पर ये थोड़े से बैगनी रंग के हो जाते हैं, छोटे छोटे से। मगर आप इस मकोई का यूज करने से पहले आप विशेष ध्यान रखें कि बेलाडोन एक वनस्पति होती है जो जहरीली होती है। तो आप उसको भली भांति पहले जान लें कि ये मकोई है, ये बेलाडोन है, देखने में दोनों सेम लगती हैं। तो जो बेलाडोन है वो काफ़ी जहरीली होती है, उसका उपयोग सूजन, चोट, मोच या दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। तो उसकी भी वीडियो हमने पहले बना रखी है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि बेलाडोन कैसे होता है। तो जो हम बात कर रहे थे छोटी मुकैया या काली मुकैया के बारे में, तो इसकी जड़ जो है इतनी लंबी करीब हो जाती है, उसका पौधा भी 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक का हो जाता है। और जो इसकी गुणधर्म की बात करें तो मकोई त्रिदोषक होती है, गर्म होती है, मूत्रल होती है, कांस, श्वास, बुखार की प्यास, जख्म, घाव और फुड़िया, फुंसी, इनको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लीवर जैसी समस्या, यकृत, पीलिया, इनमें सूजन है तो उसको दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके कुछ फायदे के बारे में हम जान लें। जैसे कि गांव के लोग पहले भी इसको यूज करते हैं और खाते भी हैं, परंतु उसके फायदे के बारे में पता। आयुर्वेदिक दृष्टि से इस मकोई का उपयोग इसका पंचांगीय ले सकते हैं। इसके फूल, तना, पत्ती, जड़, इसका सारा हम उपयोग में लाते हैं। कोई भी ये बेकार या इसका कोई भी अंग बेकार नहीं जाता है, सारा यूज में लाया जाता है। तो जिन लोगों को खाया पिया पचता नहीं है, गैस बनती रहती है, अफरा रहती है, पेट साफ नहीं होता है, वो लोग इनकी पत्तियों को तोड़ लें और इसका साग बनाकर सेवन करें, या इसका आप थोड़ा सा जो है रायता बना लें या दही में डालकर आप इसको सेवन करें। तो आप देखेंगे कि उनको खाया पिया पचेगा भी, उसकी मंद अग्नि भी दूर होगी, गैस भी दूर होती है, और ये पेट भी बहुत अच्छे से साफ करती है, ये कब्ज को भी दूर करती है। मकोई या पालक जितने भी आप साग खाते हैं वो पेट साफ करने का सबसे पहले काम करते हैं। तो बड़ी हुई तिल्ली है या लीवर पे सूजन है, पीलिया है, तो भी आप इसकी पत्तियों को तोड़ लें और इसका रस निकाल सके तो रस निकाल लें। अगर आप इसका रस 200 ग्राम की मात्रा में थोड़ा सा गर्म करें और थोड़ा सा गुलाबी हो जाए तो इसको आप पी जाएं सुबह और शाम। ऐसा आप करते हैं तो आपके पुराने से पुराने जो यकृत या पीलिया या आपके लीवर में जो सूजन है, फैटी लीवर है, वो ठीक हो जाता है। ये लीवर और स्प्लीन के मामले में बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आपके पेट पे सूजन आ जाती है, पेड़ों पे सूजन आ जाती है, जलोदर हो जाता है, पेट भर जाता है, हाथ पैरों पे सूजन आ जाती है, तो उसमें ये रामबाण औषधि है। आपके शरीर पे किसी भी कारण क्यों ना सूजन आई हो,
तो आप इस वनस्पति का यूज कर सकते हैं। सूजन उतारने में ये नंबर 1 औषधि मानी जाती है। तो ये मूत्रल होती है, तो आप इसका काढ़ा बनाकर भी यूज में ला सकते हैं। करीब 20 ml की मात्रा में इसको आप काढ़ा बना के सेवन करें तो आपको पेशाब खुल के आएगी और आपके शरीर की जो सूजन है वो भी दूर हो जाती है। कान में दर्द होता है तो आप इसके पत्तों को थोड़ा सा रस निकालें और गुनगुना करें और 2 से 3 बूंद आप कान में टपका दें तो कान का दर्द भी दूर होता है। और आपके मुंह में अगर किसी प्रकार से छाले हो जाते हैं गर्मी के कारण तो आप इसको पत्ते ले लें, साफ कर लें और उसको मुंह में रख के चबाएं तो आपके मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। और इसके अगर उल्टी आती है किसी किसी को तो आप इसके पत्तों का रस और आपका सुहागा दोनों को मिलाकर आप थोड़ा सा चटा दें तो आपकी उल्टी भी बंद हो जाती है। और इसके अगर आपको ये वनस्पति ताजी ना मिले तो आप इसको उखेड़ लें जड़ समेत और उसको छोटे छोटे करके काट कर सुखा के रख लें। इसका काढ़ा बनाकर करीब अगर 10 ग्राम इसका सूखी हुई मकोई है तो आपको 400 ग्राम पानी लेना है, इसको खौलाना है और जब इस खोलते खोलते 1/4 रह जाए आप इसको ठंडा करके छान कर पिला दें तो वो भी आपको अच्छे से काम करेगी। पीलिया, सूजन, लीवर जैसी सारी बीमारियों में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार फोड़ा फुंसी में भी इसका यूज किया जाता है। गांव के लोग सभी जानते होंगे कि फोड़ा फुंसी अगर कहीं भी निकलती है तो आप इसके पत्तों को तोड़ें और वहां इसको पीस कर उसका पेस्ट कर दें, पुलटस बांध दें तो आपकी फोड़ा फुंसी या तो बैठ जाएगी या पकने वाली होगी तो पक्के वो उसका पीप जो होता है, मैल होता है, पस या जो पस होता है वो बाहर निकाल देगी और जख्म बहुत अच्छे से भर देगी। और जो फुड़िया का दर्द होता है वो तो लगाते ही बंद हो जाता है। तो उसमें अच्छा काम करती है मकोई। और ये डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को डायबिटीज है, पेशाब बहुत आता है, उनको वीकनेस आ जाती है तो इसके जो पके हुए फल हैं वो इन फलों को सेवन करें तो उनको करीब दिन भर में 10 से 20 फल का सेवन करें तो ऐसे लगातार कुछ समय करते हैं तो उनकी जो डायबिटीज है वो भी नॉर्मल हो जाती है और उनको वीकनेस जो रहती है उसमें भी काफी फायदा होता है इस मकोई से। तो इस मकोई के ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। आप इस मकोई का किस बीमारी में यूज करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इस जानकारी को आने वाली वीडियो में हम शेयर करें ताकि उससे और जन तक उसकी जानकारी पहुंच सके। क्योंकि ये जब वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये खोज का विषय है। इसमें जितनी आप उपयोग करते हैं, खोज करते हैं, उसमें इतनी जानकारियां आपको उपलब्ध होती हैं। तो ऐसा नहीं है जितनी मैं बता रहा हूँ इतना ही इसका उपयोग है। इसके अनगिनत उपयोग है, अनगिनत फायदे हैं। तो इस वनस्पतियों के बारे में आप जानें और इसका प्रयोग करें। जिनको चेचक निकलती है तो चेचक में आप इसके जो पंचांग है इसका काढ़ा आप ले लें और उसको आप सुबह शाम पिला दें तो उसकी चेचक भी शरीर से बाहर निकल आती है, उसमें भी बहुत फायदा होता है। ऐसे ही आनिंद्रा, जिनको नींद नहीं आती या रात को बिस्तर पे पड़े रहते हैं फिर भी नींद नहीं आती, सोते ही नहीं है, शरीर में बेचैनी होती है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसे में आप इसकी जड़ ले लें। इसकी जड़ का काढ़ा बना लें आप और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के आप पिलाएं तो उससे आपको रात को नींद जो है बहुत अच्छे से आएगी। तो इस प्रकार आप यूज ला सकते हैं। जिन लोगों को पथरी है, किडनी स्टोन है, उसमें आप इसकी जड़ का काढ़ा और जवाखार, मूली का क्षार, अपमार्ग क्षार, श्वेतपरपट्टी इनके साथ आप सेवन करें तो आपकी किडनी की स्टोन भी निकल जाती है क्योंकि ये वनस्पति मूत्रल है, पेशाब की मात्रा बढ़ा देती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस मकोई की जानकारी को उन किसान भाइयों को जरूर आप शेयर करें जो इन वनस्पतियों को उखाड़ कर फेंक देते हैं, उनके फायदे के बारे में नहीं जानते और बहुत सारा वो पैसा जो है एलोपैथिक दवाइयाँ या अदर डॉक्टरों के यहाँ जाते रहते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। तो फैटी लीवर, स्प्लीन पे सूजन या खून ना बनना, ऐसी आयरन की कमी, ऐसी कई बीमारियों में ये रामबाण औषधि है। तो विशेषकर सूजन में ये नंबर 1 औषधि है। शरीर पर किसी भी प्रकार की सूजन हो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इस जानकारी को अपने जो गांव के जानकार लोग हैं उनको जरूर शेयर करें ताकि इस वनस्पति का संरक्षण करें और इसके बारे में जानें और यूज में लाएं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।